अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? सलाम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपके पास कुछ टाइम हो तो हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ ज़रूर फरमाइए। हम असल में अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे और हमें शुजा से पता चला था कि आपने अपने वालिद साहब के बिज़नेस को टेक ओवर किया है। तो जब आपने अपने वालिद साहब के बिज़नेस को टेक ओवर किया है तो हमें पता चला है कि बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। हम चाह रहे थे अगर आप हमें कुछ टिप्स दे सकें कि हम भी जिसकी वजह से अपना बिज़नेस ज़रा अच्छे तरीके से चला सकें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि काम छोटा हो या बड़ा बेफ़ायदा नहीं होता। तो मैंने अपनी तालीम में जो चीज़ भी सीखी है मैंने उसे दुकान में अप्लाई किया है, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो कैसे? वो इस तरह के जब मैंने दुकान को टेक ओवर किया तो मैंने अपने स्टॉक को एनालाइज़ किया। उसके लिए मैंने पिछले 6 महीने का स्टॉक उठाया और उसके रिकॉर्ड को देखा कि हमारी कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है। तो मैंने देखा कि हमारा कुस्सा सबसे ज़्यादा बिकता है, तो मैंने उसकी स्टॉक बढ़ा दी, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि मंथली कितनी सेल हो जाती है खुस्से की? मंथली अगर मैं आपको रफली बता दूं तो इस तरह 4 महीने के हमारे अराउंड 200 पेयर्स को से बिक जाते हैं, तो ये तकरीबन मंथली 50 पेयर्स बन जाते हैं। अच्छा, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन आप हमें कुछ ऐसा इकदाम बता सकते हैं जिससे आपकी सेल में खातिर खा इजाफा हुआ हो? हाँ ज़रूर, एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जब दुकान को टेक ओवर किया तो मैंने इलाकों को एनालाइज़ किया कि यहाँ के लोगों के मैंने इस्तात देखी कि वो कितने प्राइसेस अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा कीमती ख़रीद सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कीमतें नहीं ख़रीद सकते। तो मैंने उसके लिए ये किया कि मैंने दरमियानी प्राइस यानी एवरेज प्राइस रखी ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो और सब ख़रीद सके। तो इस तरह से सेल भी बढ़ गई और कस्टमर्स का भी फ़ायदा हुआ। अच्छा, अगर हमें दोबारा कभी आपकी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो ऐसा हो सकता है कि हम दोबारा आपके पास चक्कर लगा सकें? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, बहुत खुशी हुई आपके साथ मिलके, ज़रूर आइए, ये आपकी अपनी ही दुकान है। थैंक यू सो मच। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आपने अपनी स्क्रीन पे एक स्टोरी देखी है, इसको हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि जब वो दो लड़के जूते की दुकान पर आए और उन्होंने दुकानदार से उस बिज़नेस की कामयाबी का राज पूछा, तो उसने बताया कि सबसे पहले उस दुकानदार ने उस बात का हिसाब लगाया कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है। हम ये बात बासानी मालूम कर सकते हैं स्टॉक रिकॉर्ड से। फ़र्ज़ करें कि जनवरी में सबसे ज़्यादा खुस्सा बिका, फरवरी में सबसे ज़्यादा जॉगर्स बिके, मार्च में सबसे ज़्यादा सैंडल्स बिके, अप्रैल में फिर से खुस्से की सेल सबसे ज़्यादा हुई, मई में सेल्स जॉगर्स की ज़्यादा थी और जून में फिर खुस्से की सेल ज़्यादा हुई। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेल हुई खुस्सों की इन सब महीनों में। यानी जो चीज़ एक डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट हो वो उस डेटा का मोड कहलाता है। अब दूसरे नंबर पर दुकानदार ने एवरेज निकाल कर बताया कि वो स्टॉक खरीदता है 200 खुस्सों का और ये स्टॉक तकरीबन 4 महीने ख़त्म होता है, यानी 200 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 50। एक महीने में उसके तकरीबन 50 खुस्सों की एवरेज सेल निकलती है। मैथमेटिक्स में इसको एवरेज के साथ साथ मीन भी कहा जाता है। सबसे एंड में जो बात हमने देखी कि दुकानदार ने अपने जूतों की प्राइस को एवरेज प्राइस पर सेट कर दिया ताकि उसकी सेल ज़्यादा बढ़ सके और हर खास आम खरीद सके। आइए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, मीडियन। हमारे पास स्लीपर्स 120 रुपए के हैं, सैंडल्स 180 रुपए के, खुस्से 250 रुपीज़ के, जॉगर्स 1000 रुपए के एंड कैनवस शूज़ 400 रुपीज़ के। अगर हम इसकी एवरेज निकालें डिवाइडेड बाय 5 तो वो 390 रुपीज़ बनते हैं। लेकिन ये डेटा की एवरेज प्राइस नहीं है क्योंकि ना ये 120 के करीब है ना ये 1000 के करीब है। ऐसी कंडीशन में हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने का तरीका ये है, 120, 180, 250, 400, 1000। इस मिडिल नंबर को हम मीडियन कहेंगे। ये 1000 के करीब तो नहीं, लेकिन ये मेजॉरिटी फिगर के लिए मिडिल नंबर है।
अब स्क्रीन पर लिखे इस डेटा को देखकर बताएं कि मीडियन क्या है। 70, 89, 93, 120, 170, 210, 250, 265 and 700. बिल्कुल सही। अब आप एक और डेटा का मीडियम लेकर बताएं। 20, 25, 30, 35, 42, 51, 57, 63।